ज्वाइन हो जाने दो सबको, ठीक है। उसके बाद करेंगे हम 14 नंबर। 13 नंबर जो होमवर्क था, जिस जिसका भूल हुआ है उसको हम करा देगा लास्ट में। पहले हम क्लास वर्क कराएगा, फिर लास्ट में होमवर्क कराएगा। जिन लोग का हो चुका है वो लोग अटेंड नहीं करने से भी होगा, ठीक है। और जिसको करना है मन कर सकता है, पहले जो क्लास वर्क है वो करा देते हैं, फिर होमवर्क करेंगे, ठीक है। 2 मिनट रुक के शुरू करता है, सब ऐड हो जाने दो। अनुराग, गाया, कुस्तफ, खुशबू, हिमाय, क्रिश, आरिफ का है। रुको, सब ऐड हो रहा है आस्ते आस्ते। हाँ, साहिल है। ठीक है, 1 मिनट रुको, शुरू करता है, एक बार देख लेता है। सर रूम ऐप को तो शायद बैन कर दिया ना? नहीं, वो हम लोग के लेवल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो लेवल कॉर्पोरेट सेक्टर में प्रॉब्लम है। कॉर्पोरेट सेक्टर में बहुत सा, हम लोग के उसमें तो कोई वो नहीं होता ना, मतलब कॉन्फिडेंशियल चीजें तो डिस्कस नहीं होता, तो हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग का तो डायरेक्ट बुक और कॉपी है, तो बुक और कॉपी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो कंपनी वाला लोग होता है तो प्रॉब्लम है। लेकिन फिर भी तुम खुद सोचो ना, अगर ये बोलता है असम गवर्नमेंट खुद, हेमंत बिश्व शर्मा खुद जूम ऐप यूज करता है। हेमंत बिश्व शर्मा खुद जूम तो ऐप लेकिन यूज करता है। वंदना मैम बोला कि स्काइप में करेगा नेक्स्ट क्लास से। स्काइप में? हाँ सर। ओके, हाँ करा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे लिए जब तक दिकदारी नहीं है, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से स्काइप में कर सकता है। स्काइप में भी ऑप्शन दिया हुआ है। स्काइप में वो सिर्फ ऐड करने का ऑप्शन देखना है कि जल्दी ऐड होता है या नहीं होता है। हमको वो हम हमको वो सिर्फ देखना है कि ऐड जल्दी होता है। बाकी तो स्काइप हम लिखा हुआ है, कर लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ ऐड जल्दी होता है कि नहीं वो देखना हो, देख लेगा। अच्छा, शुरू करता रहे, जो भी है ठीक है। अब बेकार में और डिस्टरबेंस लेके कोई फायदा नहीं है। जिसको आना था आ गया। अब शुरुआत करता है, ठीक है। चैट बॉक्स मेरा खुला है अब, ठीक है। स्क्रीन शेयर ना। ठीक है, चलो साना हाल का ज्वाइन हो जाने दो, वो भी एकदम मोड में है, ज्वाइन हो जाएगा। रुको, साना हाल का आवाज का प्रॉब्लम है। ठीक हो गया। साना हाल सुनाई दे रहा है ना अब? हाँ, अब ठीक है साना हाल का। ओके, तो इलास्ट्रेशन नंबर हम ये भेजा हुआ था ऑलरेडी, ठीक है। हम ऑलरेडी भेजा था, बहुत लोग इसको ट्राई कर चुका होगा, ठीक है। तो हम देख लेता है क्या क्या है, ठीक है। फटाफट इसको करना शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, इस क्वेश्चन में 2 फोटो है, तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, ठीक है। तो जितना जल्दी इस पहला फोटो से हम लोग छुटकारा पाए तो आराम होगा। इधर देखो, यहाँ पे बोला है रिसिप्ट एंड पेमेंट है, तुमको क्या बनाना है, इनकम एक्सपेंडिचर बनाना है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज है। आरिफ आया कि नहीं आया? आरिफ, अनम्यूट कर। हाँ सर। ये कहाँ जाएगा? सर कौन सा? टू बैलेंस? सर ये हाँ आपका ओपनिंग में जाएगा।
अच्छा, ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा, राइट? एसेट साइड में, हाँ। ठीक है, हो गया एसेट साइड में, ये समझ में आ गया। अब इसमें दो चीजें, हाँ ये याद रखेगा हम लोग, एक इसमें क्रॉकरी परचेज है और इसमें फ्रेश ये रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस है। ये चीज ना हम उस पेज में लिख देता है, ठीक है, रुक जाओ, इसको हम उस पेज में लिख देता है ताकि हम लोग एक ही पेज में काम करते रहे, ठीक है। इस पेज में हम लिख के रख देता है कि दो क्या वर्ड था, एक है तुम्हारा रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस, तुम लोग शायद लिखा होगा फिर भी, एक है रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस, वो है तुम्हारा 8,000 का। यहाँ पे फूड स्टाफ परचेज लिखा हुआ है नीचे, हाँ फूड स्टाफ परचेज, ये एक है। और एक आइटम था यहाँ पे क्रॉकरी परचेज, ये है 3,000 का। तो इसको अलावा बाकी उस पेज में कुछ है नहीं अभी, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जैसे अभी तक करते थे 3 अकाउंट हम लोग बना लेंगे, ठीक है। अच्छा, हम यहाँ एक साथ इसलिए बनाता है, दोनों बैलेंस शीट ना जगह नहीं है, तुम लोग एक साथ मत बनाओ, तुम लोग का बहुत हेपजार्ड हो जाएगा, ठीक है। हम तो इसलिए एक साथ बनाता है क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है, तुम लोग जगह नहीं है मतलब क्या, तुम लोग को प्रॉब्लम होगा ज्यादा हम स्क्रॉल करेगा, तो इसीलिए हम बनाता है, स्क्रॉल नहीं करना पड़े। ठीक है, ये मेरा ओपनिंग है, अरे यार ओपनिंग बैलेंस शीट ये है, ये मेरा क्लोजिंग बैलेंस शीट है, ठीक है। अब इतना हो गया, और हम यहाँ पे वो भी बना देता है इनकम एक्सपेंडिचर, सिर्फ हम लाइन टाने का एक तो बीच में, बाकी तुम लोग फॉर्मेट आता है, ठीक है। अब शुरू करते हैं अच्छे से। पता नहीं, हम यहाँ भी बारिश हो रहा है, हम क्या बोलेगा उसको, अब छोड़ो, हम शुरुआत करते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग वो बैलेंस लिख देता है, ठीक है, ओपनिंग में लिख देगा, ओपनिंग में बैलेंस लिखता है जो बैलेंस था मेरा, तो बैलेंस एट बैंक, बैलेंस एट बैंक। आरजू तुमको प्रॉब्लम हो रहा है सुनने में? नहीं सर, एकदम नहीं हो रहा। ठीक है, साहिल तुम्हारा ठीक है? हाँ सर। अच्छा, ठीक है। अगर सुनो हम बता रहे हैं, हाँ इस ऐप में एक हम चीज देखा है, अगर किसी को प्रॉब्लम होता है वो ना वापस ज्वाइन कर लो, मतलब एक बार बाहर निकल के वापस ज्वाइन कर लो, वो ठीक हो जाता है, स्टेबलाइज हो जाता है। ये इस ऐप में हम देखा है, ये बहुत होता है, तो इतना इसलिए टेंशन मत लो, एक बार हो गया हो जाएगा वापस। अच्छा, बैलेंस एट बैंक, करंट अकाउंट हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं, ठीक है, और डिपॉजिट अकाउंट दोनों है, दोनों लिख देता है। एक 300 है और एक 2,400, इसके बारे में हमको ज्यादा बात करने का जरूरत नहीं है, हमको लगता है क्योंकि ये सबको आता है। इसके बाद क्वेश्चन में चलो, ठीक है। हम लोग ऐसे इस साइड को पहले पकड़ते हैं, इंटरेस्ट लिखा है, तो हम तुमको हमेशा बोल रहा है अगर इंटरेस्ट हो तो तुम ऑपोजिट में क्या देखोगे, इन्वेस्टमेंट है या नहीं है, ऑपोजिट में इन्वेस्टमेंट सर नहीं है, ओके। लेकिन अब नीचे देखोगे कि इन्वेस्टमेंट है या नहीं है, देखो यहाँ पे कहीं पे इन्वेस्टमेंट दिया है या नहीं दिया है, नहीं दिया सर। इन्वेस्टमेंट कहीं नहीं है, कहीं नहीं, तो हम लोग कुछ नहीं कर सकता, हम लोग डायरेक्टली उसको इनकम में ही लिखना पड़ेगा, इंटरेस्ट बोल के इनकम में लिख देता है क्योंकि कुछ नहीं कर सकता, तो इनकम हो गया, इंटरेस्ट बोल के इनकम में दिख गया। अब रह गया सब्सक्रिप्शन वाला पार्ट, ये वाला पार्ट हम करेगा नहीं, अभी बाद में देखा जाएगा। प्रॉफिट ऑन एंटरटेनमेंट, मतलब हम कमाया है, प्रॉफिट कमाया एंटरटेनमेंट के लिए, तो डायरेक्ट इसके लिए कुछ नीचे है भी नहीं, हमको मालूम है, हम पढ़ा था 1500, तो ये इनकम है मेरा, इनकम में बैठा देगा। प्रॉफिट ऑन एंटरटेनमेंट कितना है, 1500 है, तो ये हमारा हो गया। अब सुनो, इस वाला पोर्शन को बाद में करेंगे, अभी नहीं करेंगे, ठीक है। एंट्रेंस फीस, इसको रीड करते हैं, एंट्रेंस फीस के लिए नीचे कुछ बोला है, बाय लॉज, मतलब ये क्लब का लॉ है, ठीक है, लॉ का क्लब का ये नियम है कि 50% ऑफ एंट्रेंस फीस
और 10% ऑफ सरप्लस क्या करने बोला है, रिजर्व फंड में डालने बोला है। अच्छा, अब मेरा बात सुनो, यहाँ पे हम लोग को ये मालूम है कि एंट्रेंस फीस हमारा इनकम एक्सपेंडिचर में आता है, ठीक है, लेकिन एंट्रेंस फीस का 50% को क्या करने बोला है, रिजर्व में डालने बोला है। तो हम लोग एंट्रेंस फीस यहाँ जब लिखेंगे, हम लोग जब यहाँ एंट्रेंस फीस लिखेंगे, एंट्रेंस फीस 2000 जब लिखेंगे तो 2000 में से 1000 माइनस करेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे, 50% ट्रांसफर टू रिजर्व फंड, टू रिजर्व फंड, कितना, 1000 रुपया। तो इसको माइनस करके 1000 रुपया यहाँ डाल देंगे, ठीक है, ये हम लोग नोट के हिसाब से किया। अब देखो इस साइड में कोई आइटम बचा हुआ नहीं है, सिर्फ इसको छोड़ के बाकी हम लोग सब सॉल्व किया, इसको अभी रहने दो, हम जानबूझ के इसको रखा है, ठीक है, इसको रहने दे दिया। अच्छा, और सब्सक्रिप्शन को भी छोड़ दिया है ताकि हम लास्ट में तुम लोग के साथ करेगा। अच्छा, अब हमारा आया क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में 2 आइटम था उधर, उसको अभी 2 को वैसे छोड़ देता है। बुक परचेज को पहले पकड़ता है, बुक परचेज कितना हुआ, 2000। अब बुक मेरा एसेट है, राइट, तो एसेट मेरा इनकम एक्सपेंडिचर में आता नहीं है, एसेट मेरा बैलेंस शीट में आएगा। तो पहले ये चेक करो कि पहले भी कोई बुक था या नहीं था, कहीं पहले बुक है, बिल्डिंग बिल्डिंग है, ये है, बुक है नहीं पहले। तो अब ये बुक को हम डायरेक्ट क्या करेगा, बैलेंस शीट में डाल देगा, और उसका डेप्रिसिएशन भी नहीं है यहाँ पे कहीं पे, डेप्रिसिएशन भी नहीं है, तो डायरेक्ट हम बुक क्या करेगा, बैलेंस शीट में क्लोजिंग में डालेगा। इधर सुनो, हम बता रहा है, पहला बात, जो मेरा इनकम एक्सपेंडिचर, जो मेरा रिसिप्ट एंड पेमेंट में आता है ना, वो एसेट्स मेरा क्लोजिंग में आएगा, सिर्फ इनका ये इन्वेस्टमेंट को छोड़ के, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमको क्लोजिंग में लिखना पड़ेगा, क्या बोल के लिखेगा हम लोग, बुक बोल के लिखेगा, कितना, 2000 रुपया। ओके सर, बुक लिख लिया हम लोग। अब न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर खर्चा है मेरा, छोटा खर्चा आ गया। सैलरी, सैलरी के लिए नीचे कुछ है क्या, देखो, सर नहीं है सैलरी। हाँ बोलो बेटा। सर मेरे को डाउट था कि न्यूज़पेपर एसेट नहीं है क्या? नहीं, न्यूज़पेपर एसेट इसलिए नहीं है, 2 कारण है। एक मेटेरियलिटी कंसेप्ट के हिसाब से, मेटेरियलिटी कंसेप्ट के हिसाब से वो तुम्हारे ऊपर निर्भर रहता है कि तुम उसको मतलब एसेट मानता है या नहीं मानता है। जैसे एक पिन होता है ना, पिन मतलब जो 2 पेपर को हम लोग जोड़ता है, पिन होता है ना, पिन का स्टॉक पड़ा हुआ है, तो वो मेरा एसेट है या एक्सपेंडिचर है, एकदम कॉमन एग्जांपल, ठीक है। तो वो कोई ऑथर बोला है कि वो मेरा एसेट है, कोई ऑथर बोला है वो मेरा एक्सपेंस है, क्योंकि पिन का दाम बहुत कम होता है। लेकिन वो वो मेरा एक हिसाब से तो एसेट भी है, क्योंकि वो रह जो स्टॉक है उसका, वो तो एसेट है। उसी हिसाब से न्यूज़पेपर तुम क्या है, खरीदा ना, न्यूज़पेपर तुम वापस यूज करने के बाद उसको बेच ही देगा। तुम कोई भी, तुम लोग जैसे घर पे न्यूज़पेपर रखते हो, तो न्यूज़पेपर एक समय के बाद में तुम बेच देते हो, राइट। तो उस हिसाब से इसको हम लोग एक्सपेंस मान के रखते हैं, ना कि, ठीक है। तो ये हमारा चला जाएगा एक्सपेंस में। अब जनरल एक्सपेंसेस के लिए भी नीचे कुछ बोला नहीं है, ऑडिट फीस के लिए, मतलब इतना चीज डायरेक्ट हम बैठा सकता है, तो डायरेक्ट इनकम एक्सपेंडिचर में एक्सपेंस साइड में बैठा देता है, ठीक है, इतना चीज जो है बैठा देता है। एक है न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर तुम्हारा है 200। एक है सैलरीज, सैलरीज है तुम्हारा 11,000। एक है तुम्हारा जनरल एक्सपेंसेस, ये है तुम्हारा 1200। एक है तुम्हारा ऑडिट फीस, ये है तुम्हारा 800। कितना खत्म हो गया। अब सर क्या बचा रहा, ये नीचे वाला, ये चला जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में, इतना तो मालूम ही है। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में इसको डाल देते हैं, पहले क्लोजिंग बैलेंस शीट में हम लोग डाल देते हैं। बैलेंस एट बैंक, 2 आइटम, एक करंट अकाउंट और एक डिपॉजिट अकाउंट। करंट अकाउंट का बैलेंस 100 रुपया, डिपॉजिट अकाउंट का बैलेंस इतना रुपया। अच्छा, अभी भी कुछ कुछ आइटम बाकी है, एक्सपेंसेस वो बाकी है, हम ऐसे देख लेता है नीचे क्या लिखा है। अब वो सब आइटम भी करेंगे अपन। वेट, बिल्डिंग है 20 लाख, 20,000 का, और बिल्डिंग कहीं
दिया भी नहीं है भी नहीं। इसका मतलब ये बिल्डिंग ओपनिंग में भी आएगा, क्लोजिंग में भी आएगा। ओपनिंग में क्यों आएगा, ये डेट देख ले भाई, ओपनिंग का डेट में है, तो बिल्डिंग का ओपनिंग भी है, क्लोजिंग भी है। तो यहाँ हम बिल्डिंग लिखेगा और 20,000 यहाँ तो लिखेगा, और डेप्रिसिएशन है नहीं, कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे डायरेक्ट बिल्डिंग यहाँ भी वही फिगर बैठा देगा 20,000। कहानी खत्म। रुको, 2000 लिखा, 20 नहीं। हाँ, ये हो गया। इसके बाद दूसरा आइटम, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अब ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होता है मालूम है? मतलब जब भी हम गवर्नमेंट का कंपनी में इन्वेस्ट करता है ना, मतलब गवर्नमेंट कंपनी का या तो हम शेयर्स खरीदे या तो डिबेंचर खरीदे, तो वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बोला जाता है। मतलब गवर्नमेंट का कंपनी में, जैसे अभी क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट लोग कुछ चीज, कंपनी है गवर्नमेंट का, जो कंपनी है उस कंपनी में अगर हम अपना शेयर्स खरीदे, उस कंपनी का शेयर्स खरीदे, तो वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बोलता है। तो ये इन्वेस्टमेंट होता है, इसको लिख के रखो। बहुत लोग को डाउट होता है, हम देखा है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी सर क्या होता है, तो याद रखना गवर्नमेंट सिक्योरिटी एसेट होता है। तो ये ओपनिंग में भी है और इसको बेचा नहीं है तो क्लोजिंग में भी आएगा, राइट? तो हम लोग लिखेगा ओपनिंग में। हाँ, बोलो गवर्नमेंट बोलो। सिक्योरिटीज और गवर्नमेंट बॉन्ड्स एक ही होता है सेम क्या? है, सेम 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 हाँ, सेम है। ठीक है। तो ये 10,000 है इधर भी, और इधर भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 10,000 है। तो यहाँ ये दोनों हो गया, कहानी खत्म। अच्छा, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। स्टॉक ऑफ फूड स्टॉफ, स्टॉक है तो मेरा क्या है, एसेट है। और रिजर्व फंड 3500 का, रिजर्व फंड इज अ लाइबिलिटी, रिजर्व फंड लाइबिलिटी में जाएगा, लेकिन स्टॉक ऑफ फूड स्टॉफ यहाँ जाएगा एसेट में। स्टॉक ऑफ फूड स्टफ, स्टॉक ऑफ फूड स्टफ कितना का था? स्टॉक ऑफ फूड स्टफ 1800 का था। और रिजर्व फंड ओपनिंग में जाएगा, रिजर्व फंड। और रिजर्व फंड है कितना? रिजर्व फंड था तुम्हारा तो फूड 1500। स्टॉक तो पहले भी था ना? हाँ, फूड स्टफ पहले भी था, हम वही बता रहे। एक मिनट को, कुछ हम गलत लिखा तो नहीं है। हाँ, फूड स्टफ 1500 रुपये थे, 3500 रुपया, वो सॉरी, ये 1800। अच्छा, अब रुक जा। हाँ, अब हम लोग फूड स्टफ का काम पहले कर लेता है, क्योंकि फूड स्टफ पहले भी था, झमेला में फंस जाएगा हम लोग, ठीक है? तो हम लोग रब करता है, फूड स्टफ का काम पहले करता है, ठीक है? फूड स्टफ जहां जहां है वहां वहां हम मार्किंग करता है। एक फूड स्टफ मेरा ये रहा, और फूड स्टफ देखो कहाँ है, स्टॉक ऑफ फूड स्टफ ये क्लोजिंग है, ठीक है? 2 फूड स्टफ अपने को मिल गया, ठीक है? 2 फूड स्टफ अपने को मिल गया। और ये तो है ही है, पीछे वाले क्वेश्चन में भी एक फूड स्टफ था। हाँ, वहां पे कैसे लिखा था, हम यहाँ पे लिख के दे रहा है, ठीक है? समझ लेना, कोई प्रॉब्लम हो तो बोलना। वहां पे कैसे लिखा है बता रहा है, रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस 8,000, एक से ना, नीचे लिखा है फूड स्टॉप परचेज। तो तुम लोग को हम सिखाया था ना कंज्यूम निकालने का तरीका, तो हम लोग को अभी कंज्यूम निकालना पड़ेगा, मतलब कितना फूड स्टॉप कंज्यूम हुआ। अब इधर देखो प्लीज, यहाँ पे हम लोग क्या करेगा, कैलकुलेशन करेगा। ये एक्चुअली इनकम एक्सपेंडिचर के अंदर कर सकता है तुम, ठीक है? लेकिन हम फिर भी बाहर दे रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ फूड स्टफ कंज्यूम्ड। तो ओपनिंग कितना है, प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग, तो ये जो फिगर आएगा यही इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा। इतना हम सिखाया था। तो ओपनिंग हमारे पास है, ओपनिंग कितना है देखो, ओपनिंग 1800 है, क्लोजिंग कितना है 1500, 18, 15 और 8,000, 18, 15 और 8,000 हो गया। इन सबको प्लस माइनस करो, इन सबको प्लस माइनस करके तुम्हारा फिगर आएगा 8,300, ये जाएगा इनकम एक्सपेंडिचर में। अब प्लीज रुको, ये मेरा ओपनिंग स्टॉक है ना, ये मेरा ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा, ये मेरा क्लोजिंग में जाएगा। पहले हम 8,300 लिख देता है। अब
यहाँ पे आएगा, एक्सपेंस साइड में आएगा। हाँ, फूड, सॉरी, फूड स्टफ कंज्यूम्ड, ये मेरा नोट में बनाया हुआ है इसलिए एन लिखा है हम 8300। और ओपनिंग में तो हम फूड स्टफ लिखा है, क्लोजिंग में भी लिखना पड़ेगा। स्टॉक ऑफ फूड स्टफ 1500 रुपया था ना। तो अब मेरा फूड स्टफ से रिलेटेड सारा काम हो चुका, ठीक है। पीछे वाले में फूड स्टफ था, उससे भी रिलेटेड मेरा काम हो चुका, फूड स्टफ भी हम लोग कर चुका, ठीक है। अब फुटस्टेप वाला कैलकुलेशन किया रहेगा वो भी चाहिए ना। ठीक है, ये रहा, ठीक है। अब इधर एक आगे चलता है, रुको, अब थोड़ा और रुकता है। ये भी एक फूड स्टफ है, ठीक है। ये बेच के तो इसको इनकम साइड में लिख देता है 12,000 रुपये, क्योंकि ये इनकम है। फूड स्टफ रिसीव मतलब बेच के हम कितना कमाया, तो इनकम साइड में हम लिख देगा बाय फूड स्टफ रिसीव्ड 12,000, ठीक है। इतना अपन कर लिया, ठीक है। इतना अपना हो गया। आगे आगे चलता है। फूड फूड स्टफ का कहानी खत्म। देखो, एंट्रेंस फीस हो गया, फूड स्टफ का कहानी खत्म, प्रॉफिट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, बुक हो गया, न्यूज हो गया, ये सब हो गया। अब क्रॉकरी एक बाकी है और एक सब्सक्रिप्शन बाकी है, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन तुम लोग पहले निकाल के दो हमको, हम रुका हुआ है। सब्सक्रिप्शन के लिए तुम लोग निकाल के दो, हम रुका हुआ है। हम 2-4 मिनट का टाइम दे रहा है, और जिसका निकल जाएगा वो हमको प्राइवेटली भेज दो। 5 मिनट का टाइम दे रहा है, सब्सक्रिप्शन निकाल के दो हमको प्लीज। मिनट में क्या, अच्छा, कौन भेजा है हमको? प्रीति भेजा है, खुशबू भी भेज दिया है। हाँ ठीक है, दोनों का ठीक है, प्रीति खुशबू दोनों का ठीक है। মিন্ময় মিন্ময় কি হল? আকৌ লিভ কৰি আছোন। हाँ क्रिश राइट है, हाँ वन राइट है, बाकी लोग भेजो, हम रुका हुआ है। अनुराग एक बार चेक करो तो, तुम फिगर क्यों गलत लिखता है बे? 900 लिखा है, तुम 9,000 लिख रहा है। हाँ गौरव राइट है। धनंजय बहुत लेट के ज्वाइन कोर्सा से। विजिट दिया। आरिफ क्या हो गया? ठीक है सर। हाँ आरिफ क्या हुआ, अनम्यूट कर बेटा। अनम्यूट नहीं करता डर के मारे, ठीक है। हाँ सर बोलिए। क्या हो गया, तुम आंसर क्यों नहीं दे रहा है?
सर कर रहा है सर। कितना देर लगता है? अब जल्दी करो। हाँ अभी स्टार्ट किया। अभी स्टार्ट किया है ना? छाप रहा है, छापो। कहाँ से छापेगा? और 2 मिनट है टाइम तुम्हारे पास भाई, उसके बाद हम करेगा सॉल्व। कौस्तभ, विजित, काम कर रहा है, हो गया। थैंक यू, तुम लोग बहुत कर लिया। ये भी हमको सिखाना पड़ता है। इधर देखो, सब्सक्रिप्शन के लिए क्या बोला है? बोला है टोटल इतना रुपया मिला है। हाँ राइट है साइड। टोटल इतना मिला है जिसमें से 800 रुपीज पिछले साल का है। तो जाहिर सा बात है 12,500 से 800 माइनस करना होगा। वेट, अब मेरा ये फिल हो गया है, तो जाहिर सा बात है हमको नीचे अलग यूज करने का भी जगह नहीं है। ठीक है, हम कैलकुलेशन करता है बाहर। सब्सक्रिप्शन के लिए यहाँ हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन। ठीक है, इधर देखो कितना मिला हमको, 12,500 रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, 12,500 माइनस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, $800। और क्या है सब्सक्रिप्शन, ढूंढो। यहाँ लिखा है एरियर ऑफ सब्सक्रिप्शन फॉर 11-12 वेर 900 एंड एरियर ऑफ सब्सक्रिप्शन फॉर इतना 1300। तो ये शुरुआत का था, कोई मतलब नहीं है, 13 प्लस करेगा हम, तो यहाँ पे प्लस किया आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग एट दी एंड 1300। ठीक है, इन सबको एडलेस करके 1300 आता है, 13,000 आता है। देखो हम 900 माइनस नहीं कर सकता, हम वही तो समझाया था। 900 इसके अंदर नहीं घुसा हुआ है ना, इसके अंदर तो ये लाइन देख तो हम बना रहा है। साल भर में कितना मिला? साल भर में मिला 12,000, कहाँ गया रे भाई, 12,500। ठीक है, अब इसमें बोला 800 इस साल का है, लेकिन एक्चुअली आउटस्टैंडिंग था 900 रुपया। और यहाँ पे फॉर बोला है कितना, 13 था क्या, 1300, ये फॉर है आउटस्टैंडिंग। तो जाहिर सा बात है ना, 12,500 से 800 ही तो माइनस करेगा हम, 900 तो नहीं घुसा है ना, 800 ही घुसा है। तो हम लोग 800 माइनस किया और ये 1300 प्लस कर दिया। ठीक है, लेकिन अब खेल थोड़ा खराब है बैलेंस शीट के लिए, क्योंकि बैलेंस शीट में हम लोग क्या लिखेगा, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग एक्चुअली 900 रुपया है मेरा, क्योंकि बैलेंस शीट जब हम लोग लिखता है, बैलेंस शीट एज ऑन लिखता है, राइट। तो आउटस्टैंडिंग 900 रुपया है, तो ओपनिंग में हम लोग को 900 रुपया बैठाना पड़ेगा। सर क्लोजिंग में कितना बैठाएगा? 1300 नहीं बैठा सकता क्योंकि ये फॉर है। ठीक है, 1300 नहीं बैठा सकता क्योंकि ये फॉर है। तो 1300 में अब ये चेक करो कि शुरुआत में कुछ बाकी है या नहीं है। हाँ सर, शुरुआत में 900 था जिसमें से 800 मिला, मतलब 100 अभी भी बाकी है। तो इसमें ऐड करो, ऐड करके 1400 जो होगा ना वो बैलेंस शीट में जाएगा क्लोजिंग में, क्योंकि क्लोजिंग में हम लोग, क्लोजिंग मतलब बैलेंस शीट में हम लोग आज तक लिखता है, आज तक, एवरी टाइम। इस साल का नहीं लिखता है, आज तक लिखता है। इस साल का इनकम एक्सपेंडिचर में लिखता है, आज तक हम लोग बैलेंस शीट में लिखता है। तो बैलेंस शीट में जब हम लिखेगा तो आउटस्टैंडिंग जो है मेरा, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो लिखेगा, यहाँ पे मेरा 900 आएगा, और यहाँ पे मेरा आउटस्टैंडिंग कितना आएगा, तो दोनों प्लस प्लस करके 1400 आएगा। समझ में आया? क्योंकि हम लोग बैलेंस शीट एज ऑन में बनाता है, आज तक,
एज ऑन, तुम लोग बैलेंस शीट हमेशा एज ऑन लिखता है, राइट? तो आज तक लिखेगा। और इनकम एक्सपेंडिचर में जब हम लोग सब्सक्रिप्शन लिखेगा, हम ऊपर लिख रहा है, वहां पे तुम 13,000 लिखेगा। डायरेक्ट हम आंसर लिख रहा है। समझ में आया बाटू मेरा? अब बताओ किसको प्रॉब्लम है इसमें? अमन जायसवाल, समझ में आया या नहीं है? हमको बोलो तो हम बैलेंस शीट में यहाँ जो 900 और 1400 लिखा है और ना कि हम 1300 लिखा है, ये समझ में आया कि नहीं आया? खुशबू? सर आ गया। आ गया ना? हमेशा ये हाँ। याद रखना, हमेशा याद रखना कि बैलेंस शीट में हम लोग एज ऑन लिखता है, तो मतलब एज ऑन का फिगर चाहिए, आज तक का फिगर चाहिए, ना कि फॉर का फिगर चाहिए। तो सब बुझी पैसा नो, एवरी टाइम याद रखना कि बैलेंस शीट एज ऑन का फिगर आता है। बैलेंस शीट में हमेशा एज ऑन का फिगर आता है, आज तक, एवरी टाइम। यहाँ पे देखो ना, ये जब हम लाइन बनाया था, यहाँ पे ये लाइन बनाया ना हम, तो ये 1300 के अगेंस्ट में फॉर लिखा हुआ है, एज ऑन नहीं लिखा है। 1300 के अगेंस्ट में एज ऑन नहीं लिखा है, फॉर लिखा है। तो 1300 में हमको ये ढूंढना है कि एज ऑन है या नहीं है। एज ऑन के लिए हमको क्या करना है कि हमेशा ढूंढना है कि शुरुआत में कोई बाकी था या नहीं। तो सर शुरुआत में तो 900 बाकी था, जिसमें से 800 मिल गया, मतलब 100 रुपया अभी भी बाकी है। तो वही 100 रुपया जब हम ऐड कर देगा तो एज ऑन निकल जाएगा। तो ये 1400 एज ऑन है मेरा। तो यहाँ मेरा सब्सक्रिप्शन का पार्ट खत्म हो गया। एक मिनट रुको, अब मेरा सब्सक्रिप्शन का पार्ट भी खत्म हो गया, मतलब सब कुछ हो गया। अब चेक करो तो कोई चीज मेरा बाकी है लिखने में। सर हाँ बोलो। सर ये जो इनकम एक्सपेंडिचर में बाय सब्सक्रिप्शन बोल के लिखना है ना, तो सीधा 13,000 लिखना है या ओपनिंग आउटस्टैंडिंग वो सबसे वर्किंग नोट बना के लिखना पड़ेगा ना? हाँ, हम तो, मेरा जगह नहीं था बोल के हम बाहर बना के अंदर डायरेक्ट 13 लिख दिया, तुम लोग डायरेक्ट अंदर में ही बना देना। ठीक है। अच्छा, इसके बाद बाकी, सर शायद बिल्डिंग और बाकी रह गया। नहीं, बिल्डिंग इधर से उधर लिखा, हम सिर्फ रिजर्व फंड बाकी है, वो हम कर दे रहे हैं। सर अब इधर क्रॉकरी भी देखो, बाकी है। सर क्रॉकरी। ओ थैंक यू वेरी मच। क्रॉकरी, क्रॉकरी परचेज है, और क्रॉकरी के बारे में कहीं पे कुछ बोला है कि नहीं बोला है, पहले वो भी देख लो। क्रॉकरी के बारे में कहीं कुछ नहीं बोला, तो वो मेरा क्रॉकरी मेरा एसेट है ना? तो क्रॉकरी को हम एसेट में डाल देगा। क्लोजिंग में 3000, तो हम यहाँ पे क्लोजिंग, जगह ही नहीं है। क्रॉकरी का 3000 हम डाल दिया, ठीक है। एक बात बता रहा है, ये जो रिजर्व फंड है, ये ओपनिंग में आएगा, क्लोजिंग में भी आएगा, ठीक है। तो रिजर्व फंड यहाँ पे आ गया 3500, लेकिन इसमें एक चीज जो ऐड करना होगा, जो हम लोग यहाँ एंट्रेंस फीस में ये किया था रिजर्व फंड का, तो यहाँ पे 1000 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद हम सारा चीज कर चुका है, हम सारा चीज कर चुका, सिर्फ एक चीज नीचे बाकी था। बाय लॉस 50% ऑफ एंट्रेंस फीस ये ट्रांसफर किया, लेकिन 10% ऑफ सरप्लस। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा? अब हमको पहले इनकम एक्सपेंडिचर बंद करना पड़ेगा। जब हम इनकम एक्सपेंडिचर बंद करेगा ना, तो हमको मालूम चलेगा कि मेरा जो सरप्लस है वो मेरा 66, वेट, सरप्लस निकालो तो एडलेस करके कितना आ रहा है? 6600 आ रहा है क्या? हाँ सर 6600 है। हाँ, थैंक यू। तो सरप्लस हम यहाँ पे लिख दिया 6600। अब मेरा थोड़ा अच्छे से देखना, जरूरी चीज है। हाँ, अब अच्छे से देखना, अब यहाँ पे बारी आ गया, ठीक है। अब हमको करना क्या है, अच्छे से देखो। हम लोग ओपनिंग को बंद करेगा, ओपनिंग को बंद करके कैपिटल फंड निकालेगा, राइट? तो कैपिटल फंड तुम लोग निकाल लेगा, कैपिटल फंड का एडलेस करके देखना 31900 आएगा। ये हो गया। अब मेरा बात अच्छे से सुनना, क्लोजिंग में हम ये कैपिटल फंड ऊपर बैठा दिया 31900। अब देखो, इसमें हम लोग सरप्लस ऐड करता था ना, सरप्लस का हम लोग पूरा ऐड करता था 6600, लेकिन यहाँ हम लोग पूरा ऐड नहीं करेगा, क्योंकि 6600 का नीचे एक भी जाएगा, यहाँ पे ऐड हो जाएगा सरप्लस 10% ऑफ 6600, जो कि 660 होगा। सॉरी, एक मिनट, हम फिगर सिर्फ चेक कर लेते हैं हम ठीक है या नहीं। एक मिनट रुक जाओ। हाँ ठीक है, ये हो गया इसको।
और यहाँ जब सरप्लस हम लिखेगा ना, यहाँ पे जब हम सरप्लस लिखेगा तो यहाँ पे हम ब्रैकेट में क्या करेगा 6600 माइनस ये 660 जो हम ट्रांसफर किया, उसको ट्रांसफर करने के बाद जो होगा वो फिगर प्लस करेगा 5940। बस समझ में आया? मतलब हम क्या क्या, हम सिर्फ सरप्लस का चीज दिखा रहा है इधर नया से अच्छे से। हाँ, सबसे पहले इनकम एक्सपेंडिचर को बंद किया, इनकम एक्सपेंडिचर को बंद करके हमको ये निकल गया सरप्लस। फिर ये सरप्लस को हम क्या किया, बैलेंस शीट में लेके गया। हमको बोला था सरप्लस का, हाँ रिजर्व फंड 3500 है। हाँ मेरा बात सुनो, हाँ हमको यहाँ पे बोला है, देखो यहाँ पे पढ़ लो अच्छे से। अरे यार यहाँ क्या बोला है, यहाँ बोला है कि जो सरप्लस होगा ना उसका 10% रिजर्व फंड में डालने बोला है। तो हम क्या किया, सरप्लस निकाल लिया, फिर हम लोग बैलेंस शीट में आया, क्लोजिंग बैलेंस शीट। ओके, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में ऑलरेडी रिजर्व फंड के नाम पे 3500 दिख रहा था, 3500 दिख रहा था, राइट। और एंट्रेंस फीस का भी ट्रांसफर किया था 1000 रुपीज, उसको भी कर दिया। अब इसके साथ में सरप्लस भी जोड़ना पड़ेगा, लेकिन सरप्लस का कितना जोड़ना है, 10% जोड़ना है। तो इसका 10% करेगा 660 आ गया। तो ये तो मेरा रिजर्व फंड का बात खत्म हो गया। अब हम लोग जो कैपिटल फंड के साथ काम करता था, कैपिटल फंड के साथ क्या करेगा, इधर देखो, कैपिटल फंड ओपनिंग बैलेंस शीट से मेरा आ गया, वेट कहाँ है रे भाई, ओपनिंग फंड से आया इतना। अब इसमें हम लोग सरप्लस जरूर ऐड करता था, लेकिन सरप्लस मेरा 6600 में से 660 तो नीचे यूज कर लिया, तो बचा हुआ जो रहेगा ना हम वही प्लस कर सकता है, और बचा हुआ मेरा ये फिगर रहता है। बस हम ये फिगर लिख सकता है। अब तुम जाके एडलेस करो, कहानी खत्म हो जाएगा। हमको ये बताओ समझ में आया या नहीं आया, किसको कहा डाउट है बोलो। गौरव समझ में आया या नहीं आया? हाँ सर। ना कोई प्रॉब्लम है प्लीज, कोई जिसको, अनुराग समझ में आया है तुमको? अब प्रीति, खुशबू, किसी को भी कहीं पूछना है तो पूछो रे भाई। नहीं सर, आ गया अच्छे से समझ में। किसी को भी कुछ पूछ, हाँ किसी को भी कुछ पूछना है तो पूछो प्लीज। कोई भी है जिसको डाउट है, कुछ पूछना है, प्लीज पूछो। किसी का कुछ नहीं है? अच्छा एक काम करो, सुनो, एक अभी हम क्लास वर्क दे रहा है, ठीक है, एक क्लास वर्क दे रहा है अभी हम, उस क्लास वर्क को करो। कितना बज रहा है, 5 बज रहा है ना, 10 अच्छा, एक क्लास वर्क हम दे रहा है, ठीक है, हम तुम लोग को 20 मिनट का टाइम देगा, उसको कंप्लीट करो। वो 20 मिनट कंप्लीट होने के बाद हम वापस मीटिंग ज्वाइन करेगा। अभी हो रहा है 5 बज रहा है, राइट, हम 5:20 में स्टार्ट करेगा, हम दे रहा है, करो उसको। 5:20 में वापस मीटिंग स्टार्ट करेगा, हमको देखना है कौन कितना कर रहा है, हमको फोटो भेजेगा। 5:20 से हम शुरू करेगा, हम भेज रहा है, ठीक है, इसको बंद कर रहा है।